हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम 10 क्वेश्चन को और देखेंगे समाज के। कल हमने क्या देखा था? कल हमने 20 क्वेश्चन को देखा था। आज 10 क्वेश्चन और देखेंगे, हमारे 30 क्वेश्चन हो जाएंगे पूरे टोटल। ठीक है, आप अगर 30 क्वेश्चन भी कर लोगे तो आपका पूरा समाज क्लियर है, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एग्जामिनर चाहे जैसे भी समाज आपको घुमा फिरा के दे देगा, आप कर लोगे। ठीक है, पहली क्लास में मैंने आपको क्या करवाया था? समास करवाया था, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल कंटेंट उसकी थ्योरी करवाई थी, बिल्कुल अच्छे से करवाई थी। अगर आपने नहीं देखा, आप जाके देख सकते हो, मेरे प्ले लिस्ट में अभी भी वो वीडियो है। कल मैंने आपको क्या करवाया था? कल मैंने आपको 20 क्वेश्चन करवाए थे, बिल्कुल अच्छी तरीके से करवाए थे। 20 क्वेश्चन करवाए थे, कम से कम 20 क्वेश्चन में कम से कम आपके 40 से 50 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, उससे भी ज़्यादा बनेंगे क्वेश्चन। और आज 10 क्वेश्चन करवा दूँगी, 10 क्वेश्चन करवा दूँगी, 10 से भी आपके कई ज़्यादा, 10 क्वेश्चन से आपके 30-40 क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। एक बार हम पुराना वाला रिवीजन कर लेते हैं कि हमारा समास होता क्या है। देखिए, समास हमारा होता है, समास का मतलब होता है हमारा संक्षिप्तीकरण करना। क्या है? छोटा करना। इसका शाब्दिक रूप क्या होता है? छोटा रूप, मतलब छोटा करना। इसमें क्या होता है समास में? जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर कोई नया शब्द और छोटा शब्द बनता है, उसको ही हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, नया बनता है, साथ साथ क्या बनता है? छोटा बनता है, तो उसको ही हम क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, ये जब मैं आपको कल क्वेश्चन करवाए थे तब भी मैंने आपको ये बताया था। समास का आपके कितने प्रकार होते हैं? समास का हमारे 6 प्रकार होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। ये हमारे 6 प्रकार के समास होते हैं। जो हमारा तत्पुरुष समास है, इसके भी आपके 6 पार्ट होते हैं। ठीक है, इसके भी 6 भेद होते हैं। अब एक ये भी देख लो, हमारा पूर्व पद और उत्तर पद क्या होता है। देखो, पूर्व पद क्या होता है? जो पहले लगता है। उत्तर पद क्या होता है? जो बाद में लगता है। ठीक है, इसको हम पूर्व पद उत्तर पद कहते हैं। अब जब दोनों से नया शब्द बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? कर्म तत्पुरुष समास कौन सा है? इसमें हमें क्या बताना है? कर्म तत्पुरुष समास बताना है। पहले हमें क्या करना है? हमें इन सबको तोड़ना है। ठीक है, समास विग्रह करना है। चलो हम करते हैं। पहला हमारा है मुंह तोड़। क्या है? मुंह तोड़। अभी देखो, उसको तोड़ो। मुंह को तोड़ने वाला। क्या है? मुंह को तोड़ने वाला। तो मन चाह, मन से चाह, मन चाह, मन से चाह। धनहीन, धन से हीन, धनहीन, धन से हीन। शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। ठीक है, शोक से ग्रस्त। अब इसमें देखो, हमें क्या इसमें पूछा है? कर्म तत्पुरुष समास पूछा है। अब कर्म तत्पुरुष समास बताने के लिए हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि कर्म तत्पुरुष समास में हमें कौन सा कारक चिन्ह यूज़ होता है। ठीक है, अगर हमें ये पता रहेगा कर्म तत्पुरुष समास में कौन सा कारक चिन्ह यूज़ होता है, तो हमारे लिए ईजिली हो जाएगा बताना। ठीक है, तो इसलिए आपका कारक चिन्ह तो आपको पता ही होने चाहिए। ठीक है, माइंड में बिठा लेना, जितने भी आपके कारक चिन्ह है वो आपको माइंड में बिठा लेना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो मुंह तोड़। अब इसमें देखो हमारा, अब मैं आपको बता दूं, जो हमारा कर्म तत्पुरुष समास है, इसका कारक चिन्ह आपका क्या होता है? इसका कारक चिन्ह आपका होता है को। ठीक है, कर्म को, इसका कारक चिन्ह आपका क्या है? को, याद रखना। अब देखो, इसमें हमारा को किस में आ रहा है? मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। देखो पहले ही आगे हमारा क्या है? मुंह को तोड़ने वाला, तो पहले ही हमारा क्या हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। अब दूसरा देखो, मन चाह, मन से चाह। इसमें हमारा क्या आ रहा है? से। तो आपका जो से है, ये आपका करण तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह है। क्या है? करण तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह आपका क्या है? से है। दूसरा देखो, धनहीन, धन से हीन, ये भी आपका करण तत्पुरुष समास है। ठीक है, और ये है क्या है? शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त। से जो है, ये भी आपका क्या है? करण तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह है। तो ये तीनों जो हो जाएंगे आपके, तीनों आपके करण तत्पुरुष समास हो जाएंगे। ये तीनों आपके क्या है? तीनों आपके करण तत्पुरुष समास है। ठीक है, क्या है? करण तत्पुरुष समास, याद रखना। ठीक है, और पहले ही आपका क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंह तोड़। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्विगु समास है? क्या है? द्विगु समास पूछा है इसमें हमारा। चौगुनी, वनवास, पेट दर्द, प्रेम सागर। ठीक है, मैंने आपको क्या याद करना, मैंने आपको जब कल मैं क्वेश्चन करवा रही थी, मैंने आपको क्या बताया था? द्विगु समास हमारा वह समास होता है जिसमें हमारा क्या है? पहला शब्द क्या है? हमारा नंबर का है। ठीक है, संख्या का है। जैसे हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, कोई से भी कितना XYZ कितना भी नंबर ले लो, कोई से भी शब्द, हमारा पहला शब्द क्या है? नंबर का है। ठीक है, संख्या का, वही हमारा क्या होता है? द्विगु समास होता है। देखो पहला हमारा क्या है? चौगुनी। ठीक है, अब चलो इसको तोड़े, चौगुनी करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 गुनी।
ठीक है। देखो पहले ही हमारा क्या आ गया, नंबर आ गया। पहला शब्द हमारा क्या है, नंबर क्या आ गया, 4 आ गया हमारा। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। वनवास, वनवास होगा तो हम इसको अगर करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वन में वास। ठीक है, वन में वास। पेट दर्द, में पेट में दर्द। ठीक है, पेट में दर्द। प्रेम सागर, प्रेम सागर क्या होगा, प्रेम का सागर। ठीक है, प्रेम का सागर। अब देखो इसमें क्या है, हमारा पहला क्या हो जाएगा, पहले इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, वनवास, वन में वास। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारा में है ये आपका अधिकरण तत्पुरुष समास का कार्य चिन्ह है। किसका, अधिकरण तत्पुरुष समास का। ठीक है, अब जो पेट दर्द है और वनवास है, इन दोनों में क्या आपका आ रहा है, में आ रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, आपके अधिकरण तत्पुरुष समास हो जाएगा। और जो प्रेम सागर, इसमें क्या आ रहा है, प्रेम का सागर, इसमें का आ रहा है, तो जो हमारा का है ये हमारा संबंध तत्पुरुष समास का कार्य चिन्ह है। तो प्रेम सागर आपका कौन सा समास हो जाएगा, आपका संबंध तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड का राइट आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी शब्द कौन सा समास है, क्या है अष्टाध्यायी। अब देखो इसको, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, पहला शब्द हमारा देखो द्विगु समास वो होता है जिसमें हमारा पहला शब्द क्या है, संख्या का। देखो इसमें हमारा क्या आ गया, अष्टाध्यायी। पहला शब्द हमारा क्या आ गया, इसमें 8 आ गया, क्या आ गया, 8 आ गया। तो इसमें हमारा क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। तो हमें देखते ही पता चल गया, ना हमने और देखा ना कुछ, हमें बस ऑप्शन देखते ही हमने क्या लगा दिया, टिक लगा दिया। ठीक है, अष्टाध्यायी 8 आ गया। लेकिन फिर भी एक बार इसको हम तोड़ लेते हैं। ठीक है, अष्टाध्यायी की तोड़िए। चलो तो हम क्या हो जाएगा इसका, 8 अध्यायों, 8 अध्यायों का समूह। ठीक है, 8 अध्यायों का समूह। अब तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा द्विगु समास हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। और बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास आपका वो होता है, बहुब्रीहि समास में जिसमें हमारा क्या है, देवी देवताओं के नाम आते हैं, वो हमारा क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास आपका वो होता है जिसमें हमारे क्या आते हैं, कारक चिन्ह का यूज होता है, वो हमारे क्या होते हैं, तत्पुरुष समास होते हैं। कर्मधारय समास आपका वो होता है जिसमें हमारे है जो और के समान आता है, वो हमारा क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। जैसे महाराजा, महान है जो राजा, है जो आया तो आपका क्या हो गया, वो कर्मधारय समास हो गया। ठीक है, तो आपका थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा समास बहुब्रीहि समास है, क्या है, बहुब्रीहि समास। अभी मैंने देखो ऊपर ही बताया आपको बहुब्रीहि समास हमारा क्या होता है। देखो बहुब्रीहि समास आपका वह समास होता है जिसमें हमारे क्या है, देवी देवता है। ठीक है, देवी देवताओं के नाम आते हैं, वही हमारा क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है, चलो हम इसको तोड़ते हैं तब हमें पता चलेगा कि हमारा कौन सा बहुब्रीहि समास है। ठीक है, महावीर। अब इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, महान है जो वीर। ठीक है, महान है जो वीर। बीड़ा पाड़ी, बीड़ा पाड़ी को तोड़ो तो क्या हो जाएगा, बीड़ा है जिसके, बीड़ा है जिसके हाथ में। ठीक है, कौन है हमारी, सरस्वती जी। ठीक है, एक मिनट रुकिए। तो आपका क्या हो जाएगा, बीड़ा है जिसके हाथ में, तो कौन है, हमारी देवी सरस्वती जी हैं। ठीक है, नील गगन, तो हमारा क्या हो जाएगा, नीला है जो गगन। ठीक है, नीला है जो गगन। छल कपट, इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, छल और कपट। ठीक है, अब देखो इसमें क्या पूछा था आपका, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास आपका वो होता है जिसमें आपका क्या है, देवी देवताओं के नाम आए। देखो हमारा सेकंड ऑप्शन क्या है, बीड़ा पाड़ी। तो इसमें क्या है, बीड़ा है जिसके हाथ में, कौन है, हमारी सरस्वती, देवी सरस्वती है। ये सरस्वती क्या है, हमारी देवी है, माता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महावीर, पहला क्या है, महावीर। तो हमारा क्या है, महान है जो वीर, इसमें हमारा है जो है। तो मैंने आपको क्या बताया था, है जो और के संबंध किस में आता है, हमारा कर्मधारय समास में आता है। ठीक है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका कर्मधारय समास। नील गगन, इसमें भी आपका क्या आया, है जो आया। ठीक है, नीला है जो गगन, ये भी आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। छल कपट, इसमें आपका क्या आ रहा है, योजक चिन्ह आ रहा है। योजक चिन्ह आपका किस में आता है, द्वंद्व समास में आता है। ठीक है, तो आपका फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए
हमारा 5th क्वेश्चन है चंद्रमुखी शब्द में कौन सा समास है। क्या है चंद्रमुखी शब्द में। चलिए इसको हम क्या करते हैं, पहले हम इसको विग्रह करते हैं, ठीक है। चंद्रमुखी को तोड़ते हैं। चलिए चंद्र, एक मिनट रुकिए, चंद्र के समान मुख, ठीक है, चंद्र के समान मुख हमारा हो गया, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पर भी आपका के समान और है जो आए वो आपका क्या होता है, वही आपका कर्मधारय समास होता है। देखो पहला इसमें चंद्रमुखी में क्या है आपका के समान आया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा कर्मधारय समास। द्विगु समास, द्विगु समास आपका वह होता है जिसमें हमारा पहला शब्द क्या है, संख्या का है, नंबर का है, ठीक है। 1 2 3 4 कोई से भी नंबर आए तो हमारा क्या होता है, द्विगु समास होता है। अब बेभाव समास वह होता है जिसमें हमारा पहला शब्द क्या है, उपसर्ग आता है, वो हमारा क्या होता है, अब बेभाव समास होता है। जैसे कि एग्जाम्पल है प्रतिवर्ष, क्या है प्रतिवर्ष, अगर इसको हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, हर वर्ष, ठीक है। प्रतिवर्ष, जो हमारा प्रति है ये हमारा उपसर्ग है, ठीक है। वर्ष के पहले हमारा क्या लगा, प्रति लगा। उपसर्ग आपका वह होता है जो किसी शब्द के पहले लगता है, ठीक है, पहले लग के उसका अर्थ बदल देता है, उसको ही हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय आपका क्या होता है, प्रत्यय आपके शब्द के लास्ट में लगता है, याद करना, ठीक है। आपने अगर नहीं पढ़ा है तो मैं प्रत्यय और उपसर्ग की वीडियो बना कर डाल दूंगी, आप लोग देख लेना, ठीक है। तो ही आपको उपसर्ग होता है। तो अव्ययीभाव समास में क्या होता है, पहले शब्द के पहले लगता है, वही हमारा क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। क्या लगता है, उपसर्ग लगता है। और फोर्थ क्या है, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास आपका वह समास होता है जिसमें हमारे क्या है, कारक चिन्ह का यूज होता है, वो आपका तत्पुरुष समास होता है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो उसका राइट 5th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका फर्स्ट हो जाएगा। चंद्रमुखी शब्द कौन सा समास है, हमारा कर्मधारय समास है। चलिए अगला देखते हैं। हमारा 6th क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा समास, कौन सा शब्द तत्पुरुष समास है। क्या है, कौन सा शब्द तत्पुरुष समास है, ठीक है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, पहले विग्रह करते हैं। यथाक्रम, यथाक्रम करिए, क्रम के, क्रम के अनुसार, क्या है, क्रम के अनुसार, ठीक है। इसको करिए अपना पराया, इसको हो जाएगा अपना और पराया, ठीक है, अपना और पराया हो जाएगा। राजमहल, राजा का महल, ठीक है। त्रिभुज, त्रिभुज हो जाएगा, तो त्रिभुज क्या होगा, 3 भुजाओं, 3 भुजाओं का समाहार, ठीक है, 3 भुजाओं का समाहार। अब देखो इसमें क्या पूछा था, आपका तत्पुरुष समास। आपका तत्पुरुष समास क्या, कौन सा होता है, जिसमें आपके कारक चिन्ह का यूज होता है, ठीक है। क्या है, कारक चिन्ह का यूज होता है। अब देखो त्रिभुज, ये हमारा पहला शब्द क्या है, 3 आया, तो हमारे यहाँ पर क्या नंबर आ गया, ये तो हमारे 3 आ गया, तो हमारा द्विगु समास हो गया। राजमहल, राजा का महल, हमारा यही हम क्या है, हमारा तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का यूज हो रहा है ना। राजमहल जो आपका है ये आपका तत्पुरुष समास है। अपना पराया, इसमें हमारा क्या है, योजक चिन्ह आया, तो हमारा द्वंद्व समास हो गया। यथाक्रम, यथाक्रम हमारा पहला शब्द क्या है, उपसर्ग आया, ठीक है, यथा, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा अव्ययीभाव समास हो गया, ठीक है। ये हमारा अव्ययीभाव समास हो गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका थर्ड हो जाएगा, 6 का राजमहल। चलिए अगला देखते हैं। हमारा 7th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा द्विगु समास नहीं है। इसमें क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा द्विगु समास नहीं है, तो आपको इसमें छांटना है कौन सा नहीं है। देखो जैसे मैंने बताया, अभी मैंने आपको बताया द्विगु समास में कौन सा होता है, जिसमें हमारा पहला शब्द क्या है, संख्या का है, नंबर का है, ठीक है, वही हमारा द्विगु समास होता है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें ये देखना है कौन सा हमारा नंबर का कौन सा शब्द आपका नहीं आ रहा, संख्या का नहीं आ रहा है, वही हमारा नहीं होगा। इसमें नेगेटिव पूछा है, ठीक है। अब देखो नौग्रह, हमें क्या है, ऑप्शन से लगाना है नौग्रह। आगे इसको हम अलग करेंगे, देखो एक बार हम इससे ही देख लेते हैं, ठीक है, ऑप्शन से, इसको बाद हम विग्रह करेंगे। नौग्रह, पहला शब्द हमारा क्या है, इसमें हमारा 9 आया, ठीक है। क्या है, 1 मिनट रुकिए, देखो पहला शब्द हमारा क्या है, 9 आया, दोपहर 2 आया, सप्ताह 7 आया, ठीक है। अब देखो एग्जाम में ऐसा आप सॉल्व करना, ठीक है। अब देखो इसमें 9 आया, 2 आया, 7 आया, तीनों हमारा क्या हो गया, तीनों हमारे द्विगु समास हो गए। इसमें क्या पूछा, नहीं, तो फोर्थ आपका गंगाधर, यही इसमें नहीं आया ना आपका नंबर, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बार हम इसको विग्रह करते हैं, ठीक है, हमें अच्छे से पढ़ना है। 9 ग्रह, तो इसको क्या हो जाएगा, 9 ग्रहों, 9 ग्रहों का समूह, ठीक है, 9 ग्रहों का समूह। दोपहर, 2 पहरों, 2 पहरों का
समाहार। ठीक है। सप्ताह, सप्ताह का क्या होगा? 7 दिनों, 7 दिनों का समूह। ठीक है, 7 दिनों का समूह हो गया आपका। गंगाधर, ठीक है, आपका क्या है? गंगाधर। अब इसको क्या हो जाएगा? को गंगा को धारण, गंगा को धारण करने, गंगा को धारण करने वाले। ठीक है, गंगा को धारण करने वाले कौन है? हमारे शिव जी हैं। ठीक है। अब देखो इसमें हमारे क्या आ गए? शिव जी आ गए, हमारे देवता आ गए। तो मैंने आपको क्या बताया था, जहाँ पर भी आपके देवी देवता आते हैं वो आपका क्या हो जाता है? वो आपका बहुब्रीहि समास हो जाता है। ठीक है, बहुब्रीहि समास आपका क्या था? देवी देवता आते हैं। तो इसमें क्या पूछा था? द्विगु समास नहीं है, तो ये तो आपका क्या है? बहुब्रीहि समास है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4th हो जाएगा। ये तीनों तो आपके द्विगु समास हैं, तो आपका नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हमारा 8th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समास कर्मधारय समास है? क्या पूछे? कर्मधारय समास। देखिए अब आप याद करिए, कर्मधारय आपका समास क्या होता है? कर्मधारय आपका समास वो होता है जिसमें क्या आपका है, मैंने आपको क्या बताया था, है जो और के समान अगर आपको देखने को मिल जाएगा तो आप क्या समझना, वो आपका कर्मधारय समास है। ठीक है, चलो देखते हैं। त्रिनेत्र, ठीक है, क्या है? त्रिनेत्र, 3 नेत्र है जिसके। ठीक है, क्या है? 3 नेत्र, 3 नेत्र, एक मिनट राइटिंग साफ नहीं आ रही, फिर से लिख देती हूँ। चलिए, तीन नेत्र हैं जिसके। ठीक है, 3 नेत्र हैं जिसके, कौन है? शिव जी है। ठीक है, कौन है? हमारे शिव जी हैं। श्वेतांबर, ठीक है, श्वेत है जो अंबर, क्या है? श्वेत है जो अंबर। ठीक है, श्वेत है जो अंबर, ये हमारा हो गया। धन दौलत, धन दौलत का क्या होगा? धन और दौलत। ठीक है, कामचोर, यहाँ लिख देती हूँ, कामचोर, कामचोर को क्या होगा? काम से जी चुराने वाला, काम से जी चुराने वाला। ठीक है, अब देखो इसमें क्या पूछा था? आपका कर्मधारय समास पूछा था। तो मैंने आपको क्या बताया था? कर्मधारय आपका समास वो होता है जिसमें हमारा क्या है जो और के समान प्रयोग हो, वही आपका क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। देखो त्रिनेत्र, पहला क्या है? 3 नेत्र है जिसके, शिव जी। ठीक है, तो आपका क्या हो गया? ये हमारे शिव जी की बात हो गई ना। त्रिनेत्र शब्द आपका क्या हो जाएगा? ये आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। लेकिन आप ये भी कहोगे इसमें हमारा पहला शब्द क्या आ रहा है? 3 आ रहा है। ठीक है, अब आप कहोगे 3 आ रहा है तो संख्या भी हो सकती है ना, ये तो हमारे द्विगु समास भी हो सकता है, क्योंकि हमारा 3 आ रहा है। नहीं, लेकिन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमारा संख्यावाचक होते हुए भी हम उसको संख्यावाचक नहीं पढ़ते, उसको हम बहुब्रीहि समास पढ़ते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें देवी देवता का अगर जहाँ पर भी आपको पहला शब्द क्या है संख्या को देखने को मिल जाए, जैसे आपका शब्द है त्रिनेत्र है। ठीक है, ये हमारा पहला शब्द 3 आया, लेकिन फिर भी ये संख्यावाचक नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे शिव जी आ गए। ठीक है, हमारे देवी देवता आ गए, तो आपका बहुब्रीहि समास में चला जाएगा ना। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखना। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसमें। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा बहुब्रीहि समास हो जाएगा। पहला देखो श्वेतांबर, श्वेत है जो अंबर, देखो इसमें आ गया हमारा है जो। ठीक है, जो श्वेतांबर है यही आपका कर्मधारय समास है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2nd हो जाएगा। धन दौलत, धन और दौलत, तो ये आपका क्या है? इसमें हमारे यो जो चिन्ह आ रहे हैं तो आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। काम चोर, काम से जी चुराने वाला, हमारा से आया तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, क्या है? इसमें आपके कारक चिन्हों का यूज हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपका कौन सा है? से जो आपका है अपादान तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह है। क्या है? अपादान तत्पुरुष समास का कारक चिन्ह क्या आपका? से है। तो 8वें का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2nd हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, हमारा 9th क्वेश्चन। देखिए 9th क्वेश्चन क्या है? समास रचना में कितने पद होते हैं? क्या है? समास रचना में कितने पद होते हैं? 2 पद होते हैं, 4 पद होते हैं, 5 पद होते हैं, 3 पद होते हैं। बताइए कितने पद होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, समास रचना में आपके 2 पद होते हैं। कितने होते हैं? 2 पद होते हैं। मैंने आपको बताया था एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। ठीक है, क्या होता है? पूर्व पद। पूर्व पद वो होता है जो पहले लगता है, उत्तर पद जो बाद में लगता है। ठीक है, 4 भी नहीं होते, 5 भी नहीं होते, 3 भी नहीं होते। कितने होते हैं? आपके 2 होते हैं। चलिए हमारा 10th क्वेश्चन है, जिन शब्दों में प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो वह
कौन सा समास है? क्या है? जिन शब्दों में प्रारंभ मतलब शुरुआत में आपका उपसर्ग लगा हुआ कौन सा समास? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि वे अव्ययी भाव एक ऐसा समास है जहाँ पर आपका पहला शब्द क्या आता है? उपसर्ग का आता है, वही हमारा क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, देखो अव्ययी भाव समास, अव्ययी याद रखना, आपका अव्ययी भाव समास में हमारा क्या आता है? पहला शब्द हमारा उपसर्ग का आता है। ठीक है, अब देखो तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास आपका वो होता है, देखो तत्पुरुष समास में आपका क्या है? दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में इसमें पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या होता है? विशेष्य होता है। ठीक है, याद रखना। और जो हमारा द्विगु समास होता है, द्विगु समास पहला, इसमें क्या आता है? पहला शब्द संख्या का है। ठीक है, ये देखो मैंने अभी आपको क्या बताया? तत्पुरुष समास, इसमें ये भी याद रखना, इसमें क्या होता है? इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, तत्पुरुष समास में याद रखना है। तो तत्पुरुष समास में क्या होता है? दूसरा पद प्रधान होता है। और कर्मधारय समास में इसमें पहला पद क्या होता है? विशेषण और दूसरा पद विशेष होता है। और ये भी याद रखना, तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का यूज होता है। और कर्मधारय समास वह होता है जिसमें है जो और के समान का प्रयोग होता है। द्विगु समास आप होता है जिसमें हमारा पहला शब्द क्या है? संख्या का है, नंबर का है, वो हमारा द्विगु समास होता है। ठीक है, तो 10th का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका थर्ड हो जाएगा, अव्ययी भाव समास हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो देखिए मैंने आपके क्या है, मैंने आपके 10 क्वेश्चन करवा दिए आज, 10 क्वेश्चन मैंने आपके 10 क्वेश्चन करवा दिए आज। कल मैंने आपके कितने करवाए थे? कल मैंने आपके 20 क्वेश्चन करवाए थे। टोटल आपके कितने क्वेश्चन हो गए? टोटल आपके 30 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 30 क्वेश्चन से कम आपके कितने क्वेश्चन बने होंगे? 30, 30, 60, 70, 80, 80 से ज़्यादा क्वेश्चन बन गए होंगे। ठीक है, क्योंकि हमने हर एक पॉइंट क्लियर करा है ना, तो आप लोग ऐसे पढ़ा करो। तो आपके 30 क्वेश्चन हो गए, आप 30 क्वेश्चन कर लेना और क्या बोलते हैं वो कर लेना। जो मैंने समास का थ्योरी करवाई है वो लोग आप देख लेना बस। इसके बाद आपको इसके बाहर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। थैंक यू।